प्लीज़ डॉग्स को माइंड कमिंग पिल्स या सीडेटिव्स देने की कोशिश ना करें। इसके दुष्परिणाम आगे चलकर आपको भुगतने। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक डोमेस्टिक डॉग जो घर पे रहते हैं और दूसरे जो हैं स्ट्रीट डॉग्स जो या कम्युनिटी डॉग्स जो खुले में रहते हैं। ये ज़्यादा महसूस करते हैं, ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि अगर आप इनका ब्रीडिंग का पैटर्न देखेंगे डॉग्स का, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी। चलिए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि रात को डॉग्स भौंकते क्यों हैं। कई फोरम्स पे, कई ग्रुप्स पे ये सवाल किया जाता है, कई मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा है, तो आज सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। डॉग्स का भौंकना एक नेचुरल कम्युनिकेशन है। इसमें कोई अ, छुपे रहस्य नहीं हैं। कुछ कारण हैं जो कि हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक डोमेस्टिक डॉग जो घर पे रहते हैं और दूसरे जो हैं स्ट्रीट डॉग्स जो या कम्युनिटी डॉग्स जो खुले में रहते हैं। जो खुले में कम्युनिटी डॉग्स रहते हैं वो ज़्यादातर अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, शायद हंगर के लिए और जनरली वार्निंग के लिए भौंकने का इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादातर अब ठंडी में ये ज़्यादा महसूस करते हैं, ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि अगर आप इनका ब्रीडिंग का पैटर्न देखेंगे डॉग्स का, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी ज़्यादातर मीटिंग जो होती है बरसात के सीज़न में होती है और जो बच्चे होते हैं वो ठंडी में आते हैं। तो ज़्यादातर फीमेल या मदर्स जो होती हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव होती हैं, काफ़ी अलर्ट होती हैं। नतीजतन कोई भी साउंड या स्ट्रेंजर के आने से वो रिएक्टिव हो सकती है और जिसको कि पैक रेजोनेट करता है और वो भौंकने की प्रक्रिया चालू होती है। जब ये भौंकना एक पैक से शुरू होता है तो दूसरे पैक्स अपनी बाउंड्री को, अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हुए उसके रेसिप्रोकेशन में भौंकते हैं। नतीजतन ये कास्केड इफ़ेक्ट होता है जिसमें कई सारे डॉग्स अक्रॉस द कम्युनिटी, अक्रॉस द लोकेशन भौंकना शुरू करते हैं और हम ह्यूमंस को लगता है कि कोई परेशानी है। पुराने वक्तों में अगर कोई स्ट्रेंजर आपके गांव में आता है या लोकेलिटी में आता है तो जनरली डॉग्स अलर्ट करते थे और ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट तब भी देखा जाता था। घर के कुत्ते जो कि ज़्यादातर ट्रेंड होते हैं, सिक्योर होते हैं, उनके पास कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हुए कई बार भौंकते हैं। हंगर, पेन, बोर्डम, एंग्जाइटी, ये जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हैं या पेट डॉग्स हैं उनमें ये कारण ज़्यादा पाए जाते हैं और इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब तक तो सब ठीक था, अचानक से हमारे डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। तो विंटर्स में फ्रेंड्स ये एक कॉमन अकरेंस है। आपका डॉग अलर्ट है, वो बाहर के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। ज़्यादातर मैं कोशिश, आपको अपने डॉग्स को जानते हैं, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा डीप थिंकिंग मत कीजिए इसमें। अगर आपका डॉग एंग्शियस है या उसके अंदर डिप्रेशन की परेशानी है तो डेफिनेटली मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन ओवर द काउंटर या इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ मेडिसिन्स ना करें। कई लोगों ने माइंड कामिंग पिल्स या मूड कामिंग पिल्स का बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक ऐसा सिस्टम है डॉग्स का कम्युनिकेशन का जिसे वो बार्किंग से ही पूरा करते हैं। तो ज़्यादा इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइट स्लीपर हैं तो किसी भी स्पोर्ट शॉप में जाइए और ईयर डेफनिंग या ईयर ब्लॉकिंग डार्ट्स आते हैं या प्लग्स आते हैं जो कि शूटिंग के लिए, फायरिंग के लिए वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपके सोते समय टर्निंग के टाइम पे आपको तकलीफ़ नहीं देते और जो नॉइज़ को है काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट 90% तक ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी सॉल्यूशंस आप देखिए जिसमें कि आपको भी तकलीफ़ ना हो और डॉग्स को भी ना हो। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 डॉग्स को माइंड कमिंग पिल्स या सीडेटिव्स देने की कोशिश ना करें। इसके दुष्परिणाम आगे चलकर आपको भुगतने पड़ते हैं। टेक केयर।